अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्क्रीन पर आप जो दरख्तों के झुरमुट देख रहे हैं प्यारे से, इसका नाम बकाइन है। इसको चाइना बेरी भी कहते हैं। तो वीडियो बनाने का जो फोकस है, वो मकसद है, वो आप लोगों ने समझना है। वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दरेग और बकाइन में क्या फ़र्क होता है। तो मेरी इस कबल वीडियो है जिसमें मैंने तीनों का फ़र्क किया है, नीम, दरेग और बकाइन का। लेकिन इस वीडियो में मैं नीम की बात नहीं करूँगा, सिर्फ बकाइन और दरेक में आप लोगों को फ़र्क समझाऊंगा ताकि चंद मिनटों में कवर हो जाए। तो इसकी सबसे बड़ी निशानी है, सबसे जो पहली झलक में ही जिससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए आप लोगों को, हो जाता है कि इसका घनापन है। आप देख सकते हैं कि इसका जो घनापन है, ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है, सबसे बड़ी इलामत है, सिंबल है। तो ये लोकल दरख्त है पाकिस्तान का, इंडिया का, हमारे जनूबी एशिया का। तो इस दरख्त को आप लोग ज़रूर लगाएं। मेरा मकसद जो है वो सिर्फ़ शजरकारी को प्रमोट करना है और मेरा कोई मकसद नहीं है। इसके बीज भी आप लोग लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये लगे हुए हैं अटक में, पीसीबी ग्राउंड में, तो इस मौसम में जो है इसके बीज अगर आप नीचे से इसके तलाश करें तो नीचे से इसके बीज बहुत सारे खुश्क मिल सकते हैं, जो कि आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और ग्रो करने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है। जो छोटी छोटी सी पैकेटें होती हैं, नर्सरी बैग जिसे कहते हैं, या आप जो आम घरेलू गमले होते हैं, उसमें मिट्टी भर के, मिट्टी जो है वो निकासी वाली हो, और उसको नमदार कर ले, थोड़ी सी खाद डालने गोबर की पुरानी, और सीज़न में लगाएं तब ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि अगस्त और फरवरी में, मार्च में। और उसको जब ज़मीन खुश्क हो जाए उसको पानी लगा दें और बकरियों से, जानवरों से महफूज जगह में उसको रख दें। हल्की हल्की धूप भी लगे, और जब धूप ज़्यादा हो तो उसको साए में कर दें। तो इंशाल्लाह वो पौधे जब निकलेंगे तो बहुत तेज़ी से वो ग्रो होंगे। और जब पौधा तकरीबन फुट का या 1.5 फुट का हो जाए मज़बूत, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाले पौधे हैं, कोई इसकी मुश्किलात नहीं है, फिर आप उसको किसी जगह पर ट्रांसफ़र कर दें, किसी दोस्तों को दे दें शजरकारी के लिए। कई लोग नाज़रीन जो है दरेक और बकाइन में फ़र्क नहीं करते। जो दरेक होता है उसकी जो है वो पत्ते, शक्ल, सूरत सब इससे ही मिलते जुलते हैं, क्योंकि नस्ल एक ही है। थोड़ी सी डिफरेंस है दोनों में, कोई ज़्यादा नहीं है। सिर्फ ये जो है छतरी का फ़र्क है, घनेपन का फ़र्क है। जो दरेक होता है उसका घनापन कम होता है, उसके बीच बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो नस्ल एक ही है दोनों की, लेकिन ये है कि सिर्फ जो छतरी का फ़र्क है वो बहुत वाज़ेह फ़र्क है। दूसरा जो है बहुत कम घना होता है, और वो दूसरा उस वक्त घना होता है जब उसको आप कटिंग करें या बिल्कुल नीचे से काट दें, तो फिर जब नए शाखें निकलती हैं और उसको पानी ज़्यादा लगाया जाए तो फिर वो घना हो सकता है, लेकिन फिर भी इसके मुकाबले में नहीं होता। इसको आप वाज़ेह फ़र्क कह सकते हैं, लेकिन मैं कम फ़र्क इस वजह से कह रहा हूँ कि जो चूँकि नस्ल एक ही है, शक्ल दोनों की मिलती जुलती है, इस वजह से मैं जानबूझ के ये कम फ़र्क इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्ड। लेकिन अगर आप ज़्यादा फ़र्क की बात करेंगे समझाने के लिए, अगर मैं कहूँ ज़्यादा फ़र्क होता है, तो इसका ज़्यादा फ़र्क सिर्फ इसके, ये जो छतरी बनी हुई है ऊपर, सिर्फ इसकी वजह से जो है ये आम इंसान को, किसी भी इंसान को जो है फ़र्क जो है वो वाज़ेह कर देता है। दोस्तों अब मैं दूसरे एंगल से इसकी पिक्चर बना रहा हूँ, इसकी वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें, दूसरे एंगल से भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं ये पौधे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक तरतीब से, एक सलीके से, बड़े ही शानदार और ख़ूबसूरत अंदाज से, रौबदार अंदाज से ये ग्रो करते हैं और अपनी छतरी बनाते हैं। तो मेरा बार बार कहने का ये मकसद है कि शजरकारी करें, शजरकारी करें। पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। अब नाज़रीन मैं कदरे दूर से वीडियो बना रहा हूँ इस बकाइन के दरख्त की। अब मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत और शानदार दरख्त है। और मैं फिर बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि नाज़रीन अक्टूबर के मौसम में भी ये इतना खूबसूरत है, तो अंदाज़ा करें ये अगस्त के महीने में, जब मानसून की सीज़न में, और फरवरी मार्च के सीज़न में किस कदर खूबसूरत होता होगा। फरवरी मार्च में तो अगरचे इसके नई नई कोपलें निकलती हैं, लेकिन मई के महीने में ये भरपूर जोबन पे होता है, यानी कि फुल सब्ज़ा और फुल घनापन इसमें आया हुआ होता है। जैसे कि मैंने इसके फ़वाइद बताएं, जो कि नीम, जिस तरह चूँकि नीम भी इसी की फैमिली से है, जो कुछ फ़वाइद नीम के हैं तकरीबन इसकी फ़वाइद उसके सेम हैं। मिसाल के तौर पर नीम के पत्तों से ज़रिए अद्वियात की स्प्रे भी बनाई जा सकती है। जैसे आपने सुना होगा नीम ऑयल, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए।
इस तरह मुख्तलिफ़ मेडिसन में, मुख्तलिफ़ साबुन में, शैम्पू में, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स में नीम का इस्तेमाल होता है। और मैं अब बात बकाइन की कर रहा हूँ, चूँकि ये उसी की फैमिली के करीब, जिस तरह मैंने आपको बताया कि दरेक की भी फैमिली और नीम की फैमिली और इसकी फैमिली, बकाइन की फैमिली, ये तीनों करीब करीब हैं। तो इसी वजह से जो कुछ फ़वाइद नीम के हैं वो भी इसमें भी हैं, ठीक है, इस यानी कि करीब करीब हैं। नीम के तो आप अगर पढ़ें तो नीम के तो बेशुमार फ़वाइद हैं। उसका फल भी खाया जाता है, अंगूर की तरह उसका फल होता है, और उसके पत्ते भी बड़े खूबसूरत होते हैं, शाइन करते हैं, ग्रो भी बहुत तेज़ी से कर जाता है नीम। लेकिन चूँकि अभी बात बकाइन की हो रही है, इसके घनेपन की हो रही है, तो मैं लोगों के शऊर के लिए, आगाही के लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगस्त के महीने में, फरवरी के महीने में इसके बीज भी लगा सकते हैं, इसके नर्सरी से प्लांट ला सकते हैं। तो आप लोग उनको ये कहें कि गुम्मी बकाइन दें, जो कि ये गुम्मी बकाइन के नाम से भी मशहूर है, और आप इसको छतरी वाला बकाइन भी कह सकते हैं, हाइब्रिड बकाइन भी कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप नर्सरी में जाके अगर आप सिर्फ ये भी कहें कि जो घने साए वाला दरेग है, अगर आपको बकाइन का नाम याद नहीं आ रहा तो आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि वो छतरी वाला दरेग जो होता है हाइब्रिड, या जिसका बहुत घना साया होता है, या आप उसको वीडियो दिखा दें या पिक्चर दिखा दें नर्सरी वाले को, तो उसको आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये शऊर के लिए, आगाही के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसका सबसे बेनिफिट बड़ा यही है कि इसकी खूबसूरती जो है वो इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट के माहौल के हवाले से, शजरकारी के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से ये बहुत अपना किरदार अदा करता है। माहौल से, हवा से गंदे पोल्यूशन को जज़्ब करने में, ज़मीन की मजबूती को कायम रखने में, सैलाबी इलाकों में यानी कि दरिया के किनारे कटाव के अमल को रोकने में ये अपना किरदार अदा करता है। तो आप लोग दरख्त को ज़रूर लगाएँ। थैंक यू।